Hello, in this video, students, we learn about light, shadow, and reflection. लाइट के बारे में आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि यदि आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको जो है लाइट की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लाइट नहीं है तो आप जो है वहाँ पर किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एक बंद कमरे में है प्रेजेंट खड़े हैं, ठीक है, और जहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो अभी उस कमरे में देखते हो तो आपको कोई भी चीज़ जो है उस कमरे की नहीं दिख पाएगी। लेकिन यदि मैं वहाँ पर एक होल कर दिया जाता है और होल से जो है लाइट अंदर आती है, तो आप जो है हल्का हल्का जो है देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमने देखा कि रात को है ना, जब हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, कैसे देख सकते हैं, जब चांद की जो लाइट, चांद से जो लाइट गिर आती है हमारे पास, जो चाँद से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आती है, ठीक है, तो उसकी उस रोशनी के द्वारा जो है हम रात को देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, चाँद जो है ना बिल्कुल जो है ब्लैक हो जाता है, यानी चाँद जो है अमावस्या की जो रात होती है वहाँ पर जो है चाँद दिखाई नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में जो है हमें जो है हमारे चारों ओर जो है अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल हमें कुछ भी जो है दिखाई नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे वनवास से, तो उस टाइम भी क्या थी, अमावस की रात थी, यानी कि घनी काली रात थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ताकि जो रास्ता जो है वो जगमगाता रहे, हमें जो है श्री राम के दर्शन होते हैं, तो उसके लिए क्या किया था, दीपमाला की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें लाइट की, तो देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए यदि आपको ज़रूरत है तो वो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके पास अपनी आइज़ होनी चाहिए, सेकंड आपके पास लाइट होनी चाहिए। यदि आप रोशनी है वहाँ पर तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, रोशनी नहीं है तो आपकी आइज़ भी कोई कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ रोशनी है और आइज़ नहीं तो भी आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि जो लाइट है ना, क्या वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है? ठीक है, क्वेश्चन है कि जो लाइट है क्या वो डिस्टेंस फॉलो करती है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बॉल है और मैंने इसको क्या किया, फेंका, तो बॉल जो यहाँ पर आ चुकी है आगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ, बॉल ने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस जो है फॉलो किया, डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, तो बॉल क्या एक ट्रेवलर है, इतना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया। सेम ऐसे लाइट है, लाइट को यदि जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आता थी, ठीक है, तो क्या लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस, सन से लेकर जो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, अब यदि मैं मानता हूँ कि लाइट है ना ट्रेवल करती, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट? तो क्या जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ना यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जो एक कोने में जो बल्ब है, अब इस कोने में ये जो बल्ब है, अब जब आप इसको घर के अंदर स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ऑन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रोशनी है वो कहाँ पर पड़ेगी? सबसे पहले जो रोशनी है वो जिसके जो पास में जो किनारे हैं वहाँ पर पड़ेगी, है ना, यानी कि आपको पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो वो सभी डायरेक्शन में बराबर मात्रा में जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी चीज़, यानी यहाँ पर जो इसके पास जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर लाइट जल्दी जाएगी और यहाँ पर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम खुद देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या लगता है कि जब लाइट ऑन करते हैं तो एकदम से जो कमरा जो है वो जगमगा जाता है। ठीक है, तो हमें टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी में यदि हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे, यदि हम इसको स्लो मोशन में देखें तो लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका जो पास वाला जो किनारा है वहाँ पर लाइट जो है वो जल्दी पहुँच रही है और दूर वाले के पास जो है वो लेट पहुँच रही है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट? तो स्पीड जो लाइट है वो क्या करती है, 1 फुट जो डिस्टेंस है वो 1 नैनो सेकेंड के अंदर, ठीक है, जो 1 नैनो सेकेंड के अंदर क्या करती है, 1 फुट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यानी 1 नैनो सेकेंड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें पता चलेगा जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि ना, एक बात देखते हैं, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर है ना आपको 6 ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें लाइट देते हैं। ठीक है,
ल्यूमिनस जिनसे हमें लाइट मिलती है वो ल्यूमिनस है, और जो नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट जिनसे हमें लाइट नहीं मिल सकती। ठीक है, अब आप अपने आसपास देखिए और कौन सी चीज़ें जिनसे आपको लाइट मिल रही है। ठीक है, तो मैं एक बार इस बुक में देखते हैं। तो देखिए बुक में देखिए यहाँ पर आपको 6 ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स में किससे आपको लाइट मिल सकती है? आपको सन से लाइट मिल सकती है, बल्ब से मिल सकती है और फायर से मिल सकती है, लेकिन इन तीनों से नहीं मिल सकती है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नॉन ल्यूमिनस है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट मिलती है वो होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिससे नहीं मिल सकती वो होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस। तो द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं, दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एंड द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। अब देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज की हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि ना हमें लाइट देते हैं, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमें लाइट नहीं देते हैं, तो वो हो गया आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि जब हम लाइट उनके ऊपर डालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लाइट को रोक लेते हैं। ठीक है, लाइट को आगे पास ही नहीं होने देते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जब हम उनके अंदर लाइट डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को पास तो होने देते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट को पास होने देते हैं, कंप्लीट लाइट को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। और ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स आपको है ना यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। ठीक है, अब देखिए यदि मैं ये जो इसने क्या कर रखा है, एक ग्लास ले रखा है। ठीक है, और मैं क्या करूँ, ग्लास के अंदर अब मैं लाइट डालता हूँ। यदि मैं बिल्कुल क्लीन जो है ना ग्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो ग्लास ले रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो है इसके अंदर से जो है लाइट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे इसका चेहरा दिख जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, मुझे चेहरा इसका क्यों दिखा, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पर पास हो गई, यानी लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है इसके फेस से लेकर, फॉर एग्जांपल मेरे को जिसका फेस देखना है तो, और मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ, तो देखिए जब लाइट इसके फेस के ऊपर जाएगी और वहाँ टकरा के वापस मेरी आंखों तक आएगी, तभी तो मुझे वो इसका जो चेहरा है वो दिख पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अब इसने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है यहाँ पर देखिए, अब पता लगाएंगे इसने कैसा ऑब्जेक्ट ले रखा है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लाइट डाली और लाइट जो है वो वापस आई और मेरे पास आ गई, यानी मेरे को इसका चेहरा है ना बिल्कुल साफ दिख रहा है, जो शीशा जो बिल्कुल साफ था, तो मैंने जो लाइट जो है वो वापस मेरे पास आई और बिल्कुल जो चीज़ें हैं इसका चेहरा वो साफ दिख रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जिनसे लाइट आसानी से पास हो जाती है उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके पास जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे लाइट पास हो जाए। ठीक है, इजीली पास हो जाती है, यानी कि इजीली का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है ना वो पास हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, ग्लास ले रखा है, ग्लास नहीं, यहाँ पर इसने मिरर ले रखा है। अब स्टूडेंट्स देखिए जब मैं मिरर के ऊपर है ना लाइट डालता हूँ तो लाइट जो है टकराती है और वापस आ जाती है। अब मुझे, ठीक है, यहाँ पर लाइट जो है ना टकरा के वापस आ रही है। अब मुझे ये बताओ जो मिरर है क्या वो ओपेक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका जवाब मेरे को आप सोच के बताना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने जब लाइट डाली इसके फेस के ऊपर, तो लाइट जो है ना वो इस चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आप आर पार नहीं हो पाई। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपकी कोई बुक लेता हूँ, ठीक है, और बुक में से लाइट पास करता हूँ तो लाइट पास हो जाएगी, नहीं होगी, तो बुक आपकी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। सेम ऐसे मैं आपका बैग लेता हूँ,
ठीक है, बैग के ऊपर लाइट डालता हूँ और उसके जो पीछे जो चीज़ दिखेगी क्या वो मुझे दिख जाएगी? नहीं दिखेगी। तो बैग क्या है आपका? ओपेक ऑब्जेक्ट है। सेम ऐसे मैं आपका फ़ोन लेता हूँ, फ़ोन के अंदर लाइट डालता हूँ तो फ़ोन के पीछे वाली चीज़ है वो दिख जाएगी? नहीं दिखेगी। तो फ़ोन भी क्या है आपका? ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आप आर पार नहीं देख सकते वो आपके कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये ऐसा करते क्या है, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर उसको जो है पास होने नहीं देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट्स वेयर लाइट डज नॉट पास, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से जो है लाइट जो है पास नहीं हो सकती उनको कहते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेटल की वस्तुएं, लकड़ी की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें जो वो ओपेक ऑब्जेक्ट होती हैं। सेम ऐसे स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास तो हो सकती है लेकिन थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, यानी कि द ऑब्जेक्ट्स विच अलो सम लाइट टू पास थ्रू दैम, the object which allow light to pass through them are called translucent object। उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, ग्लास ले रखा है, लेकिन ये ग्लास जो है वो कैसा है, थोड़ा सा मैला है। ठीक है, इस पर मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो अब जब मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा तो मुझे इसका चेहरा जो है ना दिख तो जाएगा लेकिन बहुत ही धुंधला धुंधला दिखेगा, अच्छे से नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं आपके? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो कि लाइट, अब देखिए मुझे किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है। यदि लाइट जो है उसके चेहरे से वापस होकर मेरी आंखों तक आ जाती है, ठीक है, तो मैं उसे देख सकता हूँ। लाइट यदि किसी चीज़ से टकराकर वापस आ जाती है तो मैं उसे देख सकता हूँ। यदि वो लाइट उस तक पहुँचेगी नहीं तो मैं उसे नहीं देख सकता। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, लाइट को जो मैं पास कर रहा हूँ तो कुछ लाइट ही उसके चेहरे तक जाकर वापस आ रही है और बाकी की जो लाइट जब वो क्या हो रही है, पास नहीं हो रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो फ्रोस्टेड में क्या होता है, कुछ लाइट जो जाती है और मुझे मिल जाती है, तो मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। तो आपने पढ़ा स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं ग्लास की। और देखिए जो ग्लास है, ग्लास को यदि मैं लाइट टकराता हूँ तो लाइट जो है ना वो वापस आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको किया और जो लाइट जो है वो टकरा के वापस आ गई। ठीक है, जैसे हमने कई बार क्या होते हैं, जब घड़ी वगैरह लेके आते हैं तो घड़ी में जो शीशा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब सूरज की लाइट पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उससे खेलते हैं। ठीक है, जो चौंधा मारना कहते हैं इसे। ठीक है, तो हम रोशनी वगैरह करते हैं उसमें, तो किसी की आँखों पे डालते हैं। तो देखिए वहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाइट जो है वो टकरा के वापस आ रही है। ठीक है, अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है? यस, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को पास नहीं होने देते। तो ये जो लाइट को पास नहीं होने दे रहे, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे आपकी? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इससे वैसे स्टूडेंट्स बात करते हैं शेडो की। ठीक है, अब है ना, आपने ना बचपन में ना बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं एक बार, फिर आगे वाली जो रीडिंग करते हैं। यहाँ कह रहा है द मून डज, इस वाले में देखिए, द मून डज नॉट हैव लाइट, जो मून के पास है ना खुद की लाइट नहीं है, ऑफ इट्स ओन, खुद की, एंड इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हाउ दे कैन बी सीन इट शाइन इन द नाइट स्काई। अब है ना, हम जो रात को है इसको स्काई के अंदर जो है चमकता हुआ देखते हैं, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून है ना वो जो है कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो मून है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मून है। ये क्या है आपका? सन, ये है मून, और ये है आपकी अर्थ। अब होता क्या है, जब सन की जो लाइट देखो सभी डायरेक्शन में बराबर मात्रा में जाएगी, सन की जो लाइट है वो बराबर मात्रा में जाती है। तो अब होगा क्या, जब सन की लाइट जो मून पर जाएगी, ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तब हम किसी चीज़ को कब देख सकते हैं, जब लाइट जो है उस वस्तु से टकराए और हमारी आंखों तक आए। तब लाइट देखिए हुआ क्या, जब लाइट यहाँ पर जाती है तो फिर हमारी अर्थ के ऊपर भी जाती है टकरा के।
ठीक है। जैसे हम जब गेम खेल रहे थे कौन सा, वॉच वाला, घड़ी वाला, तो उसमें क्या करता है, लाइट जो हमारी घड़ी वॉच पर आ रही थी और वॉच से हम जो उसको कहीं पर भी रिफ्लेक्ट करवा रहे थे, कहीं पर भी उसका रिफ्लेक्शन करवा रहे थे, है ना। तो सेम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो हम मून को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम गेम खेलते हैं घड़ी वाला, तो क्या होता है, लाइट जब किसी चीज़ से टकराए, मान ली मिरर से टकराई, ठीक है, और मिरर से टकरा के जो है वो लाइट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, मिरर ने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन करना। 8.3 में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, विच ऑफ दीज मटेरियल इज सुटेबल टू मेक ए बॉक्स टू हाइड ए प्रीशियस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, एक है ना कोई महंगा ऑब्जेक्ट है उसको बंद करना है, और ठीक है, उसको जो बॉक्स में डालना है। अब वो आपको बॉक्स का मटेरियल था ना, कैसा मटेरियल लोगे ताकि वो जो प्रीशियस चीज़ है, जो महंगी चीज़ है, वो किसी को दिखे ना। तो देखिए, आप वुड लोगे, ग्लास लोगे, या फ्रोस्टेड ग्लास लोगे। वुड मतलब लकड़ी, ग्लास मतलब शीशा, फ्रोस्टेड ग्लास मतलब धुंधला शीशा जो कि ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो हम कैसा ऑब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, वुड लेंगे। क्यों, क्योंकि वुड क्या है, वुड एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वुड के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, इसके कारण जब कोई जो है हम वुड के अंदर देख नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई भी उसको देख नहीं सकता और बता नहीं सकता इसके अंदर क्या चीज़ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शेडो की। अब देखिए, आपने देखा ना, बचपन में ना मैं भी बहुत ज़्यादा खेलता था शेडो के साथ। क्या करते थे, एक टॉर्च लेते थे और टॉर्च से ना चेहरे बनाते थे। चेहरे कैसे, जैसे कि कभी चिड़िया बनाना, ठीक है, कभी रैबिट बनाना। तो यहाँ पर देखिए, इसने जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर बना रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप इसके, यहाँ पर इसने अलग जो डॉगी बना रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते, मैं भी है ना बहुत सारे, इससे टाइम पास बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। कम से कम 1-2 घंटे तो ना इसी में शेडो बनाने में लग जाते थे। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि शेडो है ना वो छोटी बन रही, बड़ी बन रही है। अब मैं क्या करता था, जब है ना टॉर्च को है ना अपने हाथ से दूर लेके जाता, तो क्या होता, जो शेडो है ना वो छोटी बनती, और जब टॉर्च को जो है पास लेके जाता मेरे हैंड के, तो क्या होता, जो शेडो बनती वो बड़ी बनती। अब मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को क्या करना होता था, इंजॉय करना होता था बड़ी शेडो दिखा के, और जो है मैं अपना जो है गेम वगैरह वो करता रहता था। अब क्वेश्चन आता है, शेडो बनती कैसे है, हाउ शेडो इज फॉर्म। तो देखिए, शेडो कब बनती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में फॉल पाथ रूल को फॉलो करिए, रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए, शेडो जो ये मान लीजिए लाइट जा रही है, तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कोई आगे आ गया तो क्या हुआ, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रही है। जो लाइट सीधी पास कर गई वो तो जो आगे पास हो जाएगी, और जो जिसके आगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, शेडो। यहाँ पर शेडो बन जाती है ब्लैक ब्लैक, है ना। यहाँ पर क्या बन जाती है, ब्लैक ब्लैक शेडो बन जाती है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के, क्योंकि यहाँ पर ये यानी कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट का रास्ता रोक ले, तो क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है, यानी कि अब्सेंस ऑफ लाइट। अब यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लाइट की अब्सेंस होती है, लाइट नहीं होती, वहाँ पर क्या होती है, एक डार्क कलर के कलर जो है वो वहाँ दिखता है, वो उस डार्क कलर को कहते हैं शेडो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और लाइट से भी डायरेक्शन। अब देखिए, यहाँ पर लाइट बिल्कुल फुल पास की, यहाँ पर रोशनी है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर जो है इसका हैंड हट गया, तो आ गया है ना, तो हैंड की वजह से यहाँ पर जो है शेडो बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शेडो कैसे बनती है, शेडो इज फॉर्म इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, ए डार्क पैच इज सीन। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट का रास्ता रोक ले, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट, ए शेडो इज फॉर्म, द डार्क कलर शेप इज फॉर्म, दिस डार्क कलर शेप इज कॉल्ड द शेडो, ठीक है। अब आपको जो है ना किसी शेडो देखनी किसी चीज़ की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको जो है लाइट चाहिए, ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा और एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पर आप देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, हमें क्या किया, लाइट ली,
लिया और यहाँ पर जो है स्क्रीन है, जहाँ पर हम दिखेंगे कि शेडो कहाँ पर बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जब हम ग्लास लिया तो ग्लास में क्या हुआ, लाइट जो है वो पास नहीं हो पाई, स्टील का था तो ये कैसा हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट था ये वाला, तो लाइट जो है वो पास नहीं हो पाई और जो है शेडो ऐसी बन गई। सेम एज इट इज़ जब हमने क्या किया, गिलास लिया पानी वाला, तो उसमें क्या था, हम आर पार जो देख तो सकते थे लेकिन धुंधला धुंधला अच्छे से नहीं वो होता है ना, लाइट अच्छे से पास नहीं होगी। तो यहाँ पर जो शेडो बनी वो कैसी बनी स्टूडेंट्स, हल्की बनी। लेकिन यदि यहाँ पर जो ग्लास है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होता तो यहाँ पर शेडो नहीं बन पाती और लाइट जो है वो आसानी से पास होती। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट। ये कौन सा है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, शेडो कब बनती है, शेडो है ना हमेशा बनती है सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट, यहाँ से लाइट आ रही है तो इसके अपोजिट में इस साइड बनती है। ठीक है, तो शेडो का कलर कैसा होता है, शेडो डज नॉट द कलर ऑफ एन, शेडो से कोई यदि किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर है, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है वो पिंक है, येलो है, ग्रीन है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शेडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व की बात करें, ऑब्जर्व द शेडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड फील इन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। अब आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, जैसे आप बुक ले लीजिए और उसकी शेडो बतानी कैसी बनेगी, टाइप ऑफ शेडो, डार्क बनेगी या फेंट बनेगी। ठीक है, यानी जो शेडो है वो ज़्यादा गहरी काली बनती है या फिर हल्की धुंधली बनती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, उनके जो शेडो बनाकर आपको जो है वो देखनी है। 9.3 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द शेड ऑफ पिंक फ्लावर। अब देखिए कोई एक फ्लावर है वो पिंक कलर का है और एक येलो कलर का है, कि जब आप इनकी शेडो बनाओगे, शेडो कैसे बनेगी, जब आप क्या करोगे, कोई लाइट सोर्स लोगे और लाइट सोर्स को क्या करोगे, उस फ्लावर के ऊपर डालोगे, जब रास्ता जो है लाइट का रोक लिया जाएगा तब वहाँ पर शेडो बन जाएगी उसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जब हम अलग कलर के फ्लावर लेते हैं, मैंने एक पिंक लिया और एक येलो लिया, तो शेडो में के कलर में कोई चेंज आएगा नहीं, इसमें शेडो के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शेडो जो है वो हमेशा ब्लैक ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, आपने ना कई बार साइज और शेप ऑफ शेडो, अब है ना साइज और शेप ऑफ शेडो की बात करें तो देखिए शेडो का साइज है ना बड़ा और छोटा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए शेडो का जो साइज़ है ना और शेप डिपेंड करता है आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। ठीक है, या फिर आप क्या, या तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है वो ऑब्जेक्ट कितनी लाइट को रोक रहा है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी लाइट रोकी तो क्या होगा, वो उस शेडो जो उतनी ही बड़ी बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं लाइट जो यहाँ पर ली तो लाइट, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट का इतना रास्ता रोका तो यहाँ पर इमेज इतनी बनी। यदि मैं लाइट को क्या करता, ठीक है, अब सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, जब ये जो लड़की दिख रही है आपको, जब यहाँ पर लाइट पास हुई तो लड़की ने कितना रास्ता रोका, लड़की ने सिर्फ रोका इतना, तो इसकी इमेज भी बनी इतनी ही बनी, यानी जितना लाइट का रास्ता रोका जाएगा इमेज जो आपकी शेडो है वो उतनी ही बनेगी। सेम एज इट इज़, अब मैंने क्या किया, लाइट जो लड़की को पास ले गया लाइट के, सेकंड कंडीशन क्या किया गया, लड़की को पास ले गए लाइट के, तब क्या हुआ, लड़की ने लाइट का जो रास्ता था वो ज़्यादा रोका। ठीक है, लड़की ने क्या किया, जो लाइट का जो रास्ता था वो ज़्यादा रोका, तो जिसके कारण जो शेडो बनी वो कैसी बनी स्टूडेंट्स, बड़ी बनी। आप ये जो है ना आप लाइट से करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक बार तो क्या करो, लाइट के पास खड़े होकर देखना या बल्ब वगैरह, और एक बार दूर खड़े होकर देखना और फिर अपनी शेडो देखना, तो आपको शेडो जो है वो अलग दिखेगी। ठीक है, यानी कि शेडो जो का फ़र्क पड़ता है डिस्टेंस, यदि आप डिस्टेंस ज़्यादा, सोर्स ऑफ लाइट और आपका डिस्टेंस जो ज़्यादा तो शेडो छोटी बनेगी, यदि डिस्टेंस कम है यानी कि आप जो है लाइट को ज़्यादा रोक रहे हो तो शेडो जो है वो बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर जो है अफेक्टिंग शेडो जो कैसे अफेक्ट होती है, तो देखिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट इज इंक्रीज, यदि आप जो है डिस्टेंस बढ़ा दोगे ऑब्जेक्ट का और सोर्स ऑफ लाइट का तो क्या हो जाएगी, शेडो जो है वो छोटी बन जाएगी।
ठीक है। यदि आप इसको कम कर दोगे तो शेडो जो है वो बड़ी बन जाएगी। अब कह रहे हैं द साइज ऑफ द शेडो ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द, अब जो साइज ऑफ शेडो है ना वो डिपेंड करता है पोजिशन के ऊपर, कि आपने है ना जो लाइट सोर्स है उसकी पोजीशन कहाँ पर रखी। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, यहाँ पर रखते हो तो लाइट ने क्या कर रखा है, सिर्फ इसका जो कोना है ना जो ऊपर से, क्या तो लाइट ने सिर्फ रास्ता थोड़ा सा रोका, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट का थोड़ा सा रास्ता रोका, तो यहाँ पर ये जो शेडो बनी वो छोटी सी बनी। यानी कि आप जो है अलग अलग जो पोजीशन है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ से जो है लाइट डाल रहे हो। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर इसमें इतना ही है तो आप एक बार ये देखते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ठीक है। व्हेन द लाइट सोर्स इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब लाइट का जो सोर्स है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के फ्रंट में होगा और क्लोज होगा, ठीक है। अब उसके क्या होगा, व्हेन द लाइट्स, जब लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल फ्रंट में होगा, उसके आगे होगा और उसके पास होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। आप एक करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब व्हेन द लाइट सोर्स इज इन फ्रंट, अब जो लाइट सोर्स है वो फ्रंट में होगा लेकिन दूर होगा तो छोटी बनेगी। व्हेन द लाइट सोर्स इज डायरेक्टली ओवर द ऑब्जेक्ट, जब लाइट सोर्स है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम बनाएंगे तो कैसी बनेगी, तो थोड़ी सी छोटी बनेगी, ठीक है। व्हेन द लाइट सोर्स इज इन एट एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, सोर्स, जो सोर्स है ना वहाँ से इज एट एन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के टॉप से वो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या बनेगी, छोटी बनेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए द शेड, इसमें कह रहे हैं द शेडो प्रोड्यूस बाय एन ऑरेंज एंड ए स्मॉल राउंड शीट पेपर, बाय ऑरेंज एंड स्मॉल राउंड शीट पेपर आर ऑफ द सेम। ये कह रहा है कि जो है ना जो शेडो बनी है एक ऑरेंज वाले से और एक जो राउंड शीट वाले जो पेपर से, तो वो ना सेम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि कलर का कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आप जो है लाइट ने जो है जो ऑब्जेक्ट है उसने लाइट का कितना रास्ता रोका है, तो उसी के लिए फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि शेडो जो ऑरेंज से बनी और जो है राउंड शीट जो थी उससे बनी, तो दोनों सेम थी। आपने कोई भी सर्कल काटा और उसके और फिर लाइट पास की, और जो एक आपने क्या किया, ऑरेंज रखा तो उससे लाइट पास की, तो दोनों की जो शेप थी वो सेम बनी। क्यों बनी, क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि आप जो है ऑरेंज कलर ले रहे हो या फिर सिर्फ डिपेंड करता है कि लाइट का रास्ता कितना रोका गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम ऐसे आप ये एक्सपेरिमेंट है ये आप कर सकते हो। आप जो है एक टॉर्च ले सकते हो, ठीक है। दीवार के ऊपर आप जो है वुडन ऑब्जेक्ट को कम को जो है पास दूर ले जाकर देख सकते हो कि जो इमेज बन रही है वो आप जो शेडो बन रही है वो छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। इसी तरह आप जो है इसको ऊपर से और नीचे से भी ऐसे करके देख सकते हो वुडन स्टिक को, आपको जो है पता चल जाएगा कि कैसे जो है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।